ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, ये डाइस प्लस 2023 बिफोर फाइनलाइज योर डेटा, यानी डेटा एंट्री हो जाने के बाद या डेटा एंट्री करने के साथ साथ क्या ज़रूरी फील्ड है और हमें क्या देखना है, यू डाइस का स्टेप 2। आज के वीडियो में हम उन सावधानी के बारे में भी जानेंगे जो डेटा की गुणवत्ता के लिए ज़रूरी है। आइए जानते हैं उन इम्पोर्टेंट वेरिएबल के बारे में जो कहीं ना कहीं बहुत आवश्यक है यू डाइस के परिप्रेक्ष्य में। इसके बाद डेटा का वेरिफिकेशन, डेटा का कंपैरिजन और डेटा का करेक्शन बहुत आवश्यक है। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कॉपी पेन के साथ कुछ समय इस वीडियो को ज़रूर दीजिए यू डाइस डेटा की क्वालिटी के लिए। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी अब जान चुके हैं कि यू डाइस पोर्टल में प्रोफाइल फैसिलिटीज़, टीचर मॉड्यूल और स्टूडेंट मॉड्यूल, इन 3 तरह के मॉड्यूल में हमारे द्वारा एंट्री की जाती है। और इन तीनों ही तरह के मॉड्यूल में हम आपको कुछ ऐसे वेरिएबल को बताएंगे जो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे 2 इयर्स कंपैरिजन यानी 2 वर्षों के तुलनात्मक वेरिएबल की और क्रिटिकल इंडिकेटर्स यानी जांच और सुधार योग्य इंडिकेटर की। सबसे पहले शुरू करते हैं स्कूल प्रोफाइल और फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट मॉड्यूल की, और इसमें हम बात करेंगे स्कूल प्रोफाइल की। चलते हैं यू डाइस में, लॉगिन कर लेते हैं प्रोफाइल और फैसिलिटीज़ को। और इस मॉड्यूल में 1.1 से 2.8 तक पॉइंट्स बने हुए हैं जिसमें अलग अलग सेक्शंस में एंट्री की जाती है और इन सभी पॉइंट के सामने सेक्शंस के नाम लिखे हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्कूल प्रोफाइल की, और स्कूल प्रोफाइल में जो सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 1A, उसको देख लेते हैं। यहाँ पर आपको अपने स्कूल की सारी बेसिक जानकारी दिखाई देगी और इस पेज पर जाकर आपको स्कूल हेड का मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ईमेल एड्रेस और ये मोबाइल नंबर कई पोर्टल के साथ मैच होता है, क्योंकि इन दोनों वेरिएबल का और भी पोर्टल उपयोग करते हैं। वर्तमान में हम प्रशस्त्र ऐप का यूज़ कर रहे हैं और इसमें स्कूल के डाइस कोड के साथ मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस को लिंक किया गया है। इसके बाद स्कूल का मीडियम देख लीजिए, 1.25 ये पॉइंट एक बार देख लीजिए जिसमें लिखा हुआ है स्पेशल स्कूल फॉर CWSN। यहाँ पर ये पूछा गया है कि ये विद्यालय दिव्यांग बच्चों के लिए क्या स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड करता है। यहाँ पर यस नो एक बार आप देख लीजिए। इसके बाद वेदर स्कूल इज अप्रोचेबल बाई ऑल वेदर रोड्स, और इस कॉलम का तात्पर्य है कि प्रत्येक मौसम के हिसाब से शाला तक पहुँच मार्ग उपलब्ध है या नहीं है। 1.34 में शाला लगने के कुल दिवस पूछे गए हैं, ये भी आपको एक बार देख लेना है। ऐसा ना हो कि यहाँ पर आपके द्वारा 0 एंट्री बाय मिस्टेक सेव हो गई हो। और अब हम आ जाते हैं फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट में। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वेरिएबल है जिनको आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, जैसे क्लासरूम, बॉयज़ टॉयलेट, गर्ल्स टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर और इलेक्ट्रिसिटी। और इन सारे वेरिएबल का एंट्री के बाद एक बार वेरिफिकेशन यानी सत्यापन करना ज़रूरी है। और स्कूल बाय लिस्ट भी रिपोर्ट में अवेलेबल है। अगर आप स्कूल लेवल से चेक कर रहे हैं तो आपको अपने स्कूल का ये डेटा ध्यान से एक बार देख लेना है। अगर कहीं त्रुटि है तो उसको आपको सुधार करना है। पोर्टल पर हम देखते हैं ये सारे वेरिएबल कहाँ पर हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये भी देख लेना है कि अगर क्लासरूम है, ऐसे कितने स्कूल हैं जहाँ पर 60 से अधिक क्लासरूम है, या 120 से अधिक क्लासरूम है, या 30 से अधिक शौचालय हैं, या 60 से अधिक शौचालय हैं। ये सारी चीज़ें आपको एक बार बहुत ध्यान से देख लेना है। आइए ऑनलाइन देखते हैं यू डाइस पोर्टल पर 2.1 to 2.6, और ये है सेक्शन 2। और यहाँ पर फिजिकल फैसिलिटीज़, इक्विपमेंट, कंप्यूटर एंड डिजिटल इनिशिएटिव्स की फील्ड दी हुई हैं। 2.1 स्कूल बिल्डिंग के बारे में पूछा गया है, रेंटेड है, प्राइवेट है, या खुद की बिल्डिंग है, या फिर नो बिल्डिंग है। इसको भी आपको एक बार ध्यान से देखना है। इसके बाद 2.3 टाइप ऑफ बाउंड्री वॉल, ये भी एक प्लानिंग पर्पज से पूछा गया है। इस वेरिएबल को भी आपको एक बार फिर से रीचेक करना है। इसके बाद 2.5 इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, यानी विद्यालय में विद्युत कनेक्शन है या नहीं है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देखना है। 2.7 यहाँ पर टॉयलेट की इंफॉर्मेशन एकत्रित की गई है और सबसे पहले ये पूछा गया है कि क्या विद्यालय में टॉयलेट है या नहीं है। ये आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। और इसके बाद टॉयलेट और यूरिनल का विवरण यहाँ पर दिया गया है बॉयज़, गर्ल्स और टोटल के हिसाब से। यहाँ पर 2 अलग अलग वेरिएबल दिए गए हैं, इनको भी समझना हमें इसलिए ज़रूरी है। अगर यहाँ पे हम गलती करेंगे तो रिपोर्ट हमारी आगे और गलत हो जाएगी। पहला कॉलम टोटल का है और अगला कॉलम फंक्शनल का है। यहाँ पर टोटल भरना है और यहाँ पर फंक्शनल भरना है, यानी कुल कितनी उपलब्ध हैं और कितनी क्रियाशील हैं यानी उपयोगी हैं। इसी तरह से गर्ल्स का और इसी तरह से टोटल आपको लिखना है। इसके बाद 2.9
यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ के बारे में पूछा गया है और यहाँ पर भी यस नो में आंसर आपको देना है और इसके बाद अगर यस होता है तो फिर उसका डिटेल्स आपको नीचे यहाँ पर भरना है। इसमें भी वही दोनों तरह के ऑप्शन है, अवेलेबिलिटी और फंक्शनल, यानी उपलब्ध है, अगर उपलब्ध है तो क्या वो क्रियाशील है या नहीं है। इसके बाद 2.11 स्कूल हैज़ लाइब्रेरी फैसिलिटीज़, बुक बैंक या रीडिंग कॉर्नर। इसकी जानकारी आपको यहाँ पर भरना है कि लाइब्रेरी, बुक बैंक या रीडिंग कॉर्नर अगर है तो वो उपलब्ध है या नहीं है, और अगर उपलब्ध है तो उसमें कितनी कितनी पुस्तकें शाला में है। 2.13 यहाँ पर प्लेग्राउंड यानी खेल के मैदान की जानकारी एकत्रित की गई है। 2.15 शाला में रैंप है या नहीं है, इसकी जानकारी यहाँ पर पूछी गई है। इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि अगर हम एक्साई रिपोर्ट ब्लॉक लेवल से निकालना चाहते हैं, ज़िले लेवल से निकालना चाहते हैं तो इसका कंपैरिजन कहाँ से निकलेगा ये भी हम जान लेते हैं। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा रिपोर्टर मॉड्यूल में, जो सबसे नीचे आप देख पा रहे हैं। लॉगिन कर लेते हैं। रिपोर्टर मॉड्यूल में पहुंचने के बाद डेटा एंड स्प्रेडशीट का उपयोग कर लेंगे और इसमें सबसे नीचे अदर एक ऑप्शन है और यहाँ पर दूसरे नंबर पर स्कूल वाइज कंपैरिजन है। ये रिपोर्ट उपलब्ध है, मैनेजमेंट वाइज उपलब्ध है। आप इसको यहाँ से डाउनलोड करके 2 साल का तुलनात्मक अंतर देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम आपको लार्ज करके दिखाते हैं तो आप देखेंगे लास्ट में लिखा हुआ है PY। PY का मतलब प्रीवियस ईयर। यहाँ पर जो डेटा आ रहा है वो प्रीवियस ईयर का आएगा और जिसके लास्ट में CY लिखा है इसका मतलब वो डेटा करेंट ईयर का है, यानी वर्तमान का। और इस तरह से दो दो के पेयर के साथ सारे वेरिएबल यहाँ पर दिए हुए हैं। आप इस पर कंपैरिजन करके अंतर निकाल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टीचर मॉड्यूल में। और टीचर मॉड्यूल में तो आपको वैसे सभी जानकारी बहुत ही ध्यान से देखकर भरना है, और लेकिन उसमें हमें 3 तरह की इन्फॉर्मेशन स्कूल वाइज ज़रूर देखना चाहिए कि 0 शिक्षक स्कूल कितने हैं, 1 शिक्षकी स्कूल कितने हैं, और ट्रांसजेंडर शिक्षकों की संख्या जो आ रही है वो सही है, प्रमाणिक है या नहीं है। और इस तरह की रिपोर्ट भी एक्सेल में अवेलेबल है। यहाँ पर 3rd नंबर पर टीचर डिटेल है और यहाँ पर जाकर आप टीचर डिटेल निकालेंगे तो आप पूरी डिटेल्स एक्सेल में आ जाएगी। इसके बाद अब बात कर लेते हैं कि इम्पोर्टेंट मॉड्यूल स्टूडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी SDMS की। सबसे पहले प्रोग्रेशंस किया, उसके बाद बच्चों की प्रोफाइल को अपडेट किया और प्रोफाइल अपडेट हो जाने के बाद अब आपका शुरू होता है वेरिफिकेशन और करेक्शन का समय। पहला हमें देखना है एनरोलमेंट डिक्लाइन को, दूसरा डुप्लीकेट स्टूडेंट को, तीसरा रिपीटर्स को और चौथा आधार वैलिडेट को। अब ये चारों ऑप्शन हम कैसे देखेंगे, कहाँ से हमें जानकारी मिलेगी, आइए हम आपको ये भी बता देते हैं। अगर हम स्कूल लेवल से देखेंगे तो देखिए स्टूडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट में आपको 2 तरह के ईयर्स 22-23 और 23-24 दोनों स्क्रीन पर दिखेंगी। आप यहाँ पर जाकर अपने स्कूल की एनरोलमेंट की स्थिति देख सकते हैं कि बच्चे बड़े हुए हैं या बच्चे डिक्लाइन हो गए हैं। आप यहाँ पर अगर 22-23 क्लिक करेंगे तो आपको 22-23 की एनरोलमेंट आपको डिस्प्ले हो जाएगी यहाँ पर। अगर आप 23-24 देखेंगे तो आपको यहाँ पर 23-24 का डेटा आपको यहाँ पर दिख जाएगा। आपको इसके आधार पर ये आकलन कर लेना है कि कितने बच्चे डिक्लाइन हो गए हैं, कौन बच्चा ड्रॉप आउट हो गया है, कितने बच्चे नए आए हैं। इसका एनालिसिस आपको अच्छी तरह से एक्सरसाइज करके कर लेना है। लेकिन अगर हम बात करेंगे ज़िले लेवल की, ब्लॉक लेवल की, जनशिक्षा केंद्र स्तर की, और इसके लिए भी रिपोर्ट अवेलेबल है, आप उससे इस डेटा को निकाल सकते हैं। अगर आप बात करेंगे डुप्लीकेट स्टूडेंट की तो ये भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बच्चे डुप्लीकेट होंगे तो हमारा एनरोलमेंट भी गलत हो जाएगा और बच्चे भी 2-2 बार दर्ज दिखाई देंगे। कैसे देखेंगे, आइए इसको भी हम देख लेते हैं। ये रिपोर्ट भी स्कूल लेवल पर अवेलेबल है। आप इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे लास्ट वाले ऑप्शन पे डुप्लीकेट रिकॉर्ड, और यहाँ पर डुप्लीकेट रिकॉर्ड देखने के लिए कई तरह के क्राइटेरिया दिए हैं। सेक्शन वाइज भी देख सकते हैं, क्लास वाइज देख सकते हैं, स्कूल वाइज देख सकते हैं और आउटसाइड स्कूल भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ साथ कितने आधार डुप्लीकेट हैं आपके स्कूल में ये भी देख सकते हैं, और आधार डुप्लीकेट आउटसाइड कितने हैं आप ये भी यहाँ पर देख सकते हैं। सेक्शन वाइज अगर आपको देखना है तो आप सिलेक्ट करिए और सर्च बटन दबाएंगे तो अगर यहाँ पर कोई भी बच्चा डुप्लीकेट होगा तो उसकी लिस्ट आ जाएगी, और अगर कोई भी बच्चा डुप्लीकेट नहीं है तो कुछ इस तरह से नो रिकॉर्ड फाउंड करके आपको सामने आ जाएगा। रिपीटर्स आपको ये भी देख लेना है, क्योंकि रिपीटर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट फिगर होता है, क्योंकि बाई मिस्टेक अगर कोई बच्चा हमारी डेटा एंट्री से रिपीट दिखता है तो उसको हमें सही करना है। कैसे सही करेंगे आइए वो भी हम देख लेते हैं। जब भी किसी बच्चे को हम यहाँ पर अपडेट करते हैं, मान लीजिए ये बच्चा क्लास 2 का है, यहाँ पे आप ऊपर देख पा रहे हैं, और जब हम इसकी एजुकेशन डिटेल अपडेट करते हैं तो यहाँ पर एक कॉलम होता है 4.2.5 का B कॉलम, और यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रेड या क्लास स्टडी इन द प्रीवियस या लास्ट एकेडमिक ईयर 22-23, और यहाँ पर हम अक्सर
वही क्लास लिख देते हैं जो ऊपर लिखी हुई है। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि ये बच्चा पिछले ईयर किस क्लास में था, और अगर बच्चा 2 का है तो आपको आंसर यहाँ पर 1 होगा, 3 का बच्चा तो यहाँ पर आंसर 2 होगा। इस तरह से यहाँ पर सेम क्लास अगर आप लिख देंगे तो ये बच्चा रिपीटर की श्रेणी में आ जाएगा। इसके साथ साथ आप लिस्ट ऑफ स्टूडेंट देखेंगे। अगर बच्चा रिपीटर है तो उस बच्चे का बैकग्राउंड यहाँ पर रेड कलर से दिखेगा, तो उस बच्चे के नाम के आगे क्लिक करके आपको 4.2.5 कॉलम को जाकर सही करना है। और इसके बाद है आधार वैलिडेशन। और आधार वैलिडेशन कैसे करेंगे, आइए वो भी हम देख लेते हैं। डैशबोर्ड से आपको जाना है लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, तीसरे नंबर के ऑप्शन पे, और यहाँ पर जाकर आपको दिखेगा आधार स्टेटस। यहाँ पर ऑल है, इसका मतलब इस लिस्ट में सारे बच्चे आ जाएंगे। पेंडिंग का मतलब ऐसे बच्चे जो वैलिडेशन के लिए पेंडिंग है, या फिर वैलिडेशन फेल्ड ऑप्शन क्लिक करेंगे तो ऐसे बच्चे जिसका वैलिडेशन आधार से फेल्ड हो गया है वो लिस्ट आ जाएगी। और लास्ट में वेरीफाइड ऑप्शन है, अगर आप इसको क्लिक कर देंगे तो वो बच्चे आएंगे जिनका आधार वेरीफाइड हो गया है। इस तरह से सारी एंट्री कर लेने के बाद आप आधार स्टेटस भी एक बार चेक कर लीजिए। उम्मीद है आप इन सारी फील्ड पर ध्यान देंगे तो डेटा की गुणवत्ता, डेटा की क्वालिटी ज़रूर अच्छी होगी। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ आपको एक नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।